वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो है हमारी, इसको पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मुल्क में, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है मुल्क में हमारे सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, उसको रोका जा सके, उसके आगे बंद बांधने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। अज़ीज़ भाइयों, आज हमारी पाक फ़ौज को लेके तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जिसको आइन की ऐन का पता नहीं है, वो आइन का जो है वो खालिक बना हुआ है। आइन में फ़ौज को फ़ौज का किरदार बताने चला हुआ है। और कोई कहता है कि इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी हर बंदा जो ये सियासतदानों के पीछे लगा हुआ है वो फ़ौज को बुरा कह रहा है। हालांकि हमें तारीख़ का पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है पसे पर्दा हो क्या रहा है। अज़ीज़ भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है दुश्मन, उसकी फ़ोर्स को, उसके सिक्योरिटी इदारों को वो पहले ख़त्म करता है, उसको कमज़ोर करता है। अपनी फ़ौज के मुतालिक जो हमारे दिलों में बदगुमानी बढ़ती जा रही है, ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये सब दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। अज़ीज़ भाइयों, फ़ौजी वो हैं कि जिन्होंने पहाड़ों के सीने चाक करके देखें। आप कभी जाके मरी के पहाड़ों को, आप कभी जाके देखें नारायण कागान के इलाकों को, शराय कराक्रम को। हाँ जी, ये सारी जो सड़कें साफ़ शफाफ, ये रोड जहाँ पे आप जाके तफरीह करते हैं, ये पहाड़ों के सीने चाक करके फ़ौजियों ने सड़कें बनाई हैं आपके लिए। सियाचिन के पहाड़ों पे कभी जाके देखें जहाँ पे -50 तक गिर जाता है, इंसान क्या परिंदा सांस नहीं ले सकता, वहाँ ये माओ के जवान पहरा दे रहे हैं और हम यहाँ पे सुकून से हीटरों में और एसियों में सो रहे हैं। अज़ीज़ भाइयों, लिस्बेला में जिस तरीके से हमारे फ़ौजी शहीद हुए, जर्नैल शहीद हुए और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि फ़लाँ जर्नल वास्ले जहन्नम हो गया, फ़लाँ अंजाम को पहुंच गया। यार, हमें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर यही वतीरा रहा, अगर यही हमारी चहमगोइयाँ रही, अगर यही हमारे अंदर बदगुमानी घर करती गई, तो वो वक़्त दूर नहीं कि जब ये मुल्क गैरों के हाथ में होगा। ये सियासतदानों का क्या है अज़ीज़ भाइयों? कल जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं जनरल बाजवा साहब के तराने पढ़ते थे और आज उनको गालियां देते हैं। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा, उनके भाई कल तक फ़ौज के मुतालिक बातें करते थे और आज वही फ़ौज के तराने पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ भाइयों, इस्टेब्लिशमेंट असल में फ़ौज नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट होती है जो ताकतवर हल्के आपस में मिल के कोई प्लान करते हैं। और ये लोग सियासतदान कुछ लोगों को आपस में साथ मिला के एक ग्रुप बनाते हैं और मौजूदा हुकूमत को परेशान करते हैं, उसका नाम इस्टेब्लिशमेंट होता है। अज़ीज़ भाइयों, आज हमारे सियासतदान हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि आप नाम लें फ़ौजियों के, आप जर्नैलों के नाम लें, आप घबराएं ना, आप डरें ना, आप कुछ ना करें। और ख़ुद अपने घर में महसूर होकर बैठे हैं, ख़ुद उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अपने घर से बाहर निकलें और आप ख़ुद उनका नाम नहीं लेते, नाम बिगाड़ते हैं लोगों के। अल्लाह की कसम, मैं आपको बताऊं, ये 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। कोई कहीं जाके किसी मुल्क में बैठता है, कोई किसी मुल्क में बैठता है। इन फ़ौजी जवानों ने जो हमारे जर्नैल बनते हैं, इन्होंने इसके ऊपर पूरी अपनी उम्र ज़ाया की होती है। कोई सियाचिन की वादियों में पहरा दे के आया है, तो किसी ने जो पाक फ़ौज के अगले मोर्चे हैं, बॉर्डर हैं, वहाँ पर जाके पहरे दिए हैं। किसी का भाई शहीद है, किसी का बाप शहीद है। इनके बच्चे, अगर फ़ौज में इतना ही पैसा है, इतना ही बजट मिलता है फ़ौज को, तो इमरान खान के दोनों बच्चे आए सरहद संभालें, बॉर्डर संभालें, लड़े मैदान में, आए नवाज शरीफ के बच्चे मैदान में खड़े हों, सरहद पे पहरा दें, आए अपने बच्चे पेश करें। अगर फ़ौज में इतना ही पैसा है तो अल्लाह की कसम, ये हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन का एजेंडा है कि पाकिस्तान की अवाम में और पाकिस्तान की फ़ौज में नफ़रत पैदा की
की जा सके। अज़ीज़ भाइयों, मैं मानता हूँ कमज़ोरियाँ, गलतियाँ, कुताहियाँ हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन फ़ौज का जो किरदार है वो पाकिस्तान में किसी इदारे का नहीं है। अगर फ़ौज ना हो तो इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये जालिम दुश्मन आपको 2 दिन में चट कर जाएं। अब क्यों नहीं नसीहत पकड़ते फ़लस्तीन से? वो जो उनका ख़तीब ये पिछला जुमा पढ़ा रहे थे 28 तारीख वाला, 28 मार्च वाला, तो वो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, इस कदर रो रहे थे। जब मैंने उनकी रोने की वजह दरियाफ्त करना चाहिए तो बताया गया कि आज वो मिंबर पे इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने इस मिंबर से उठ के घर जाना है कि नहीं। आपकी मसाजिद में AC लगे हुए हैं, क्लीन बिछे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ के घर जाना है कि नहीं। अज़ीज़ भाइयों, आप अफ्तारी में अफ्तारियां करते थे फलों के साथ और उनके सामने उनके जवानों की लाशें बिखरी होती थी। क्यों? कि उनके पास फ़ौज नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो कामयाब कौमें वही होती हैं जो अपनी सिक्योरिटी इदारों को जो है वो प्रमोट करती हैं, उनका दिफा करती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं। ये सियासतदानों का ये वतीरा होता है हमेशा बदनाम करना, गाली गलौज करना। मैं आपको बताऊं, हमें हकीकत का पता ही नहीं है। हमें ये कहा गया मरी में 2021 में जो तो बर्फ़ी तूफ़ान आया था, तो वो जी वहाँ पे मरी के होटलों ने किराए बढ़ा दिए थे। वहाँ पे अंडा 500 का हो गया, कमरा 50,000 का हो गया। हालांकि हुआ ये था कि ये लोग अपने पैसे बचाते हुए अपनी गाड़ियों में रहे, होटलों तक गए ही नहीं, हीटर लगा के सो गए और फौत हो गए। लेकिन मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है। छोटा सा वो जो मोटरवे का हादसा पेश आया, वो जो किसी खातून के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उसको किस कदर हाईलाइट किया गया और पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया गया। ये मीडिया वार है, मीडिया वार। और इस वार में पाकिस्तान को कमज़ोर, क्योंकि मैदानों में तो ये शिकस्त खा गए अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर के मुजाहिदीनों ने इनको शिकस्त दी, फ़लस्तीन में इनको शिकस्त हुई, इंडिया तिगनी का नाच नचा दिया था। अल्लाह के बंदों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडिया घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। 1949 से लेके 1998 तक, 99 तक कारगिल की जंग में आपने देखा इनके साथ क्या हुआ। लेकिन अब ये मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी, आपको पता है जब कभी फ़ौजी किसी इलाके में आता था तो लोग सलाम पेश किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने इतना जहर भर दिया अवाम में, इतना जहर भर दिया प्रोपेगेंडे कर करके कि लोग फ़ौजी को अजीब सी नज़रों से देखते हैं। लेकिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं और ये पैगाम घर घर पहुँचाएँ खुदा के लिए कि पाक फ़ौज जो है वो पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इंशाअल्लाह जहां हमारी फ़ौज का पसीना गिरेगा वहां हमारी अवाम का खून गिरेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी पुलिस के साथ हैं, हम अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं, हम अपनी एजेंसियों के साथ हैं। इंशाअल्लाह जब तक क़यामत आ नहीं जाती, जब तक सूरज मशरिक़ से निकलता रहेगा, तब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा और पाकिस्तानी फ़ौज इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत करेगी और पाकिस्तान के जोग्राफियाई इलाके की भी हिफाजत करेगी और पाकिस्तान की आवाम की भी हिफाजत करेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज की खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।